खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नेपाल में कयामत खेज सैलाब की तबाहकारियां। फिर से सैलाब का खतरा। हलाकतों की तादाद 579 से तजावुज। कम से कम 320 हिंदुस्तानी नेपाल सैलाब के नतीजे में लापता। चीन के इलाकों में 400 हिंदुस्तानी दरमानदा। वजारत खारजा ने दी जानकारी। नेपाल में तबाहकुन फ्लैश फ्लड्स। ट्रांसपोर्ट निजाम दरहम बरहम। तकरीबन 1000 मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर फंस गई। जादवपुर यूनिवर्सिटी में धमकाने के कल्चर के खात्मे का शुभेंदु अधिकारी ने किया आज़म। यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर कौम परस्ती के जज्बे को मजबूत करने पर दिया जोर। ईरान से माली रवाबित। चीन के बैंकों के खिलाफ पाबंदियों का ट्रंप ने दिया इशारा। चीनी मालियाती इदारों के खिलाफ कार्रवाई पर गौर कर सकता है अमेरिका। नेपाल में फ्लड के बायस हलाकतों की तादाद 579 तक पहुंच गई है। नेपाल पुलिस के मुताबिक इमदादी टीमों ने मुल्क के 8 अजला से मजीद लाशें बरामद की है, जबकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है और सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र मालिकीन की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सैलाब से मुतासिरा नेपाल से वापस आने वाले 21 हिंदुस्तानी शहरियों का वजीर खारजा एस जयशंकर ने नई दिल्ली एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर एस जयशंकर ने नेपाल से वापस आने वाले हिंदुस्तानियों से सैलाब के दौरान पेश आने वाले वाकयात और उन्हें दरपेश मुश्किलात के बारे में तफसीलात दरियाफ्त की। I received a group of people, Indians who had gone on pilgrimage to Mansarovar, Kailash Mansarovar, and they had been rescued after the floods. So they were brought back to Kathmandu. They were rescued by the Nepali army, and then our embassy arranged for them to come back. So I just came to meet them and of course shared our great relief that they were safe and sound, and learned from them about their experiences. They were taken to Kathmandu, then our embassy has arranged for them to come back to India by the flight which has just come in. So I want to say right now, we are still very much focused on contacting all the Indians who are dead. नेपाल में तबाहकुन सैलाब और अचानक आने वाले सैलाबी रैलों के बाद हिंदुस्तानी शहरियों से मुतल्लिक अहम जानकारी भी सामने आई है। वजारत खारजा के मुताबिक तकरीबन 320 हिंदुस्तानी शहरियों से अभी राब्ता नहीं हो पाया, जबकि तकरीबन 400 हिंदुस्तानी शहरी चीन की जानिब फंसे हुए हैं। वजारत खारजा के मुताबिक चीन की जानिब मौजूद हिंदुस्तानी शहरी महफूज हैं और हिंदुस्तानी सिफारत खाना मुसलसल उनसे राब्ते में है। MEA ने बताया चीन की जानिब फंसे हुए 96 हिंदुस्तानी शहरी महफूज तरीके से ज़मीनी रास्ते से नेपाल पहुंच चुके हैं, जबकि दीगर शहरियों को भी बाहिफाजत निकालने की कोशिश जारी है। हिंदुस्तान ने नेपाल को इमदादी पेशकश भी की है। You are aware of the humanitarian assistance that India has rendered to Nepal so far. 2 aircraft, as I told you, with relief materials, they have already been sent. And third, we are expecting a third aircraft also to carry humanitarian assistance from our side to Nepal. As requested by Nepal, we are preparing to send a tunnel rescue team, for which a recce team is being flown in first to assess on-ground situation as to what sort of equipment will be required. We are also sending a medical team to Nepal. In addition, we have also offered Bailey bridges along with associated technical teams so that connectivity.
नेपाल में तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाद खतरा अभी भी टला नहीं। चीन और नेपाल के सरहद के करीब मलबे, बर्फ और चट्टानों से बनने वाली एक आरजी झील में पानी मुसलसल जमा हो रहा है, जिसके फटने की सूरत में एक और खतरनाक फ्लैश फ्लड्स का खदशा जाहिर किया जा रहा है। नेपाल में कुदरत की बेरहम यलगार ने तबाही के ऐसे नुकूश छोड़े हैं जिन्हें मिटने में शायद एक तवील अरसा लगे। बुध को नेपाल और तिब्बत की सरहदी वादियों में आने वाले हौलनाक फ्लैश फ्लड ने वस्ती नेपाल के वसी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन एक सानेहा अभी खत्म नहीं हुआ कि दूसरे खतरे ने सर उठा लिया है। लैंडस्लाइडिंग और बर्फीले चट्टानों के बड़े तोदे दरिया के रास्ते में जमा होकर एक आरजी बंद का रूप इख्तियार कर चुके हैं, जिसके पीछे तकरीबन 20 लाख मकाब मीटर पानी पर मुश्तमिल झील बन गई है। अगर पानी का दबाव बढ़ता रहा और ये कुदरती बंद टूट गया तो पानी का एक ताकतवर रेला नीचे की जाने बहते हुए मजीद तबाही मचा सकता है। This is basically an ice and rock avalanche. So, as per current understanding, this is a detachment of the bedrock. So that means the bedrock below the glacier is detached from the its position, and then it came down to the valley, and that created this disaster. So if you want to compare this disaster with the other disasters in the recent past, we can compare this with Chamoli disaster when similar kind of situation happened. So yeah, so this is the situation at the moment. Yes, actually, this debris that came down with this flash flood is now also accumulating at the river confluence, and then there is temporary damming at the moment. So this dam is collecting water, and it is expected that over next 3 days there will be more water collected in this temporary pond or lake, and there are chances that there may be some secondary flash flood in this valley, or maybe it may breach gradually and slowly so that the water is releasing without any flash flood. Dam is basically there now at the moment, and if there is a flash flood, so we may have similar kind of situation in the coming hours or days in the same valley. And now because the valley is already much more vulnerable and very sensitive, so any small flash flood may be more devastating than the previous one. So we cannot really say if it will breach or it will gradually decrease. So let us hope that it gradually goes down. The water is going down gradually itself. खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर ये आरजी बंद टूटा तो सैलाबी रेला पानी भूटे कोशी दरिया के जरिए तेजी से नशीबी इलाकों की जानिब बढ़ सकता है। चीनी हुक्काम ने भी झील के मुमकिना खतरे से खबरदार करते हुए सूरत हाल का जायजा लेना शुरू कर दिया है, जबकि माहिरीन का कहना है कि मलबा साफ करने से पहले बंद की मजबूती और पानी के दबाव का मोहतात अंदाजा जरूरी है। यानी खतरा सिर्फ इस झील से पानी के इखराज का नहीं, बल्कि इस इम्कान का भी है कि पानी किसी बड़े धमाके के बगैर बतदरीज अपना रास्ता बनाए या अचानक बंद तोड़ दे। इधर नेपाल में इमदादी टीमें बदतरीन तबाही के बाद मलबे तली जिंदगी के आसार तलाश कर रही हैं। हलाकतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि 1500 से जायद अफराद अब भी लापता हैं। तबाही के बाद अब हर गुजरता लम्हा अहम है, क्योंकि पहाड़ों में जमा ये पानी एक और सानही का पेशखेमा बन सकता है। नेपाल में हुक्काम और इमदादी इदारे सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं, जबकि माहिरीन ने खबरदार किया है कि आइंदा चंद घंटे और दिन इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। नेपाल में तबाहकुन फ्लड के बाद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी बुरे तरह से मुतासिर हो गया। मुल्क भर में तकरीबन 1000 मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर फंस गई हैं, जबकि दर्जनों बसों का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। अहम शाहराहें बंद होने के बायस इमदादी कार्रवाइयां भी मुश्किलात का सामना कर रही है। हालात की संगीनी के पेश नजर ट्रांसपोर्टर्स ने ड्राइवरों को हिदायत की है कि इंतजामिया की इजाजत और राब्ते के बगैर खतरनाक इलाकों में सफर न करें। सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचने के बायस जमीनी इमदादी टीमें मुतासरा मुकाम तक पहुंचने से कासिर हैं, जबकि नागढोंगा मोगलिंग हाईवे समेत कई अहम शाहराहें मुकम्मल तौर पर बंद हैं।
इमदादी टीमें काबिले रसाई मुकामात पर फंसे मुसाफिरों को निकालने की तैयारी कर रही हैं। ताहम तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर और मुसलसल खतरात के बाइस इमदादी कार्रवाइयों के लिए शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मगरबी बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जादवपुर यूनिवर्सिटी में धमकाने के मुबैना कल्चर को खत्म करने का अज़्म जाहिर किया। जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाहर मुनक़िदा एक प्रोग्राम से उन्होंने खिताब किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर कौमी परस्ती के जज्बे को दोबारा मजबूत किया जाए। शुभेंदु अधिकारी ने इल्जाम आयद किया कि टीएमसी के 15 साल दौरे हुकूमत में अवामी शोबों से कौम परस्ती का जज्बा कमजोर हुआ, जबकि बाएं मुहाज के 34 साल दौर में मगरबी बंगाल की रिवायत तबाह हुई। একটা মানসিকতা তৈরি করেছিল, যে মানসিকতায় তারা স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, দেশপ্রেম, রাষ্ট্রবাদ, ভারতীয় সংস্কৃতি, সনাতন সংস্কৃতি, বাঙালিদের পরম্পরা, আমাদের ঋষি মুনি ইত্যাদিদের যে পরম্পরা, এই পরম্পরা থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়েছিল। তার পরবর্তী সময়ে জামাতিরা পশ্চিমবঙ্গ कोलकाता में मगरबी बंगाल असेंबली के अपोजिशन लीडर और बाकी टीएमसी रुकन असेंबली रितबरत बनर्जी ने रियासत के तमाम कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में फौरी तौर पर तलबा यूनियन इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि तलबा तंजीम के इंतखाबात न होने की सूरत में तलबा तहरीक मुतासिर होगी। रितबरत बनर्जी ने ममता बनर्जी पर यूनियन इंतखाबात रोकने का भी इल्जाम आयद किया और इसे नाकाबिले मुआफी करार दिया है। डॉक्टर ममता बनर्जी खुद स्टूडेंट्स यूनियन का प्रोडक्ट थे, मगर सत्ता में आने के बाद ये जो अनपार्डनेबल ऑफेंस है स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन बंद कर देने का, ये जामूरियत के खिलाफ है। हिटलर और मुसोलिनी भी सत्ता में आने के बाद सबसे पहले स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन बंद कर दिए थे। जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल ऐसा एक मिट्टी है, ब्रिटिश लोगों का जमाना। कोलकाता में टीएमसी की यौम तासीस की तकरीब मुनाकिद हुई। इस दौरान मगरबी बंगाल के वज़ीर आलम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सख्त हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि रैलियों की इजाजत के लिए अदालत का वक्त ज़ाय नहीं किया जाएगा और अब अवाम की रजामंदी से अपनी पसंदगी जगहों पर जलसे मुनाकिद किए जाएंगे। ममता बनर्जी ने जल्द ही अजला के दौरे शुरू करने का ऐलान करते हुए बीजेपी को चैलेंज भी दिया। उन्होंने कहा कि वो देखेंगी कि उनके खिलाफ कितने अंडे या ईंटें हैं। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় ছিল বলে ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে ইলেকশন হাইজ্যাক করে এসআইআর এর নামে ভোট লুট করে আজও লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ 14,000 লোকের উপরে আমাদের কর্মীদের অ্যারেস্ট করেছেন, পার্টি অফিস দখল করেছেন, পুড়িয়ে দিয়েছেন, মাথা ফাটিয়ে দিয়েছেন, ল্যাংটো করে হাঁটিয়েছেন, কাদায় ডুবিয়েছেন। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी की याददाश्तों पर मबनी किताब के हिंदुस्तान में इशाअत को लेकर तनाज़ुर पैदा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किताब की इशाअत से खुद को अलग कर लिया। ज़राए का दावा है कि पब्लिशर की जानिब से मुसव्विदे में कुछ तब्दीलियां और हिस्से हज़फ करने की तजवीज़ दी गई थी, जिसे सोनिया गांधी ने मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब पेंगुइन ने वज़ाहत जारी करते हुए कहा कि वो हिंदुस्तान में सोनिया गांधी की किताब का पब्लिशर नहीं है। उधर इतलात हैं कि इस किताब के इशाअत के मुआहदे को हतमी शक्ल देने के करीब हार्पर कॉलिंस हिंदुस्तान है। किताब से मुतल्लिक तनाज़े पर कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट उदित राज ने आज़ादी इजहार और प्रेस की आज़ादी पर तशवीश का इजहार किया है। हम जो फ्रीडम है प्रेस का, एक्सप्रेशन का, उसके ऊपर हमला है। और जिस तरह से फ्रीडम ऑफ प्रेस की रैंकिंग नीचे गिरी हुई 157वें स्थान पर है, उससे समझा जा सकता है कि इस सरकार का पब्लिशर्स के ऊपर। कोलकाता सीपीआई-एम के जनरल सेक्रेटरी ने आरएसएस और तंजीम के सरबराह मोहन भागवत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि आरएसएस और मोहन भागवत खवातीन की आज़ादी के खिलाफ हैं। एमए बीजे ने मनुस्मृति का हवाला दिया। इस बीच
MAJB ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-हाल पर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सियासत एक ही मोड़ पर पहुंच चुकी है और मोदी हुकूमत के जवाल की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। Now this fascistic RSS and their people, like Mohan Bhagat, they are trying to divide. They don't like women to be free. Now these young journalists are here. According to RSS and BJP, no, women should not come out of home. बॉम्बे हाईकोर्ट ने खवातीन से मुतल्लिक एक अहम कानूनी मामले में वजाहत दी। अदालत का कहना है कि किसी खातून का कंधा पकड़ना, दबाना और उसे धक्का देना उसकी अस्मत व गफ़त मजरूह करने के ज़ुमरे में आ सकता है, लेकिन हर ऐसा अमल लाजिमन जिनसी रसानी के जुर्म के तहत नहीं आता। जस्टिस अभिमंत्री की सिंगल बेंच ने कहा, अगर किसी वाक़े में जिनसी इदारा, जिनसी पेशकदमी या जिनसी नौयत का कोई नापसंदीदा रवैया साबित होता है तो उसे जिनसी रसानी करार नहीं दिया जा सकता। मामला खातून ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से मुतल्लिक था जो सरकारी फ़राइज़ के अंजाम दे रहे थे। इल्ज़ाम था कि तनाज़े के दौरान एक शख्स ने उनका कंधा पकड़कर दबा दिया और धक्का दे दिया, जिससे उन्होंने शर्मिंदगी और तज़लील महसूस हुई। ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ में आर्ज़ी बहरी अहदाफ खोलने पर इत्तफाक हो गया। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई के मुताबिक ईरान और ओमान ने जहाज़ों की आमद रफ्त के लिए एक आर्ज़ी राहदारी कायम करने पर इत्तफाक किया है। इसी दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौजी कार्रवाइयां अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। ट्रंप के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ का दोबारा खोलना इस बात की अलामत नहीं कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन खत्म हो गया। ट्रंप ने दावा किया कि हालिया कशीदगी और फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में ईरान को शदीद मुश्किलात का सामना है। Iranians right now, they're not paying their troops. They're in deep trouble. They have very little capacity. इसी दौरान अमेरिका ने ईरान के साथ माली रवाबित रखने वाले चीन के बैंकों के खिलाफ पाबंदी आयद करने का इशारा दे दिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप के मुताबिक अगर चीन के मालियाती इदारे ईरान के साथ माली मामलात में ताउन जारी रखते हैं जो अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आते हैं तो वाशिंगटन कार्रवाई पर गौर कर सकता है। ट्रंप का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मुआशी और माली पाबंदियों के दायरे को वसी कर रहा है। China, what about China? We hear they're spying. We spy on them too. That's the way it goes. Why not sanction Chinese banks, though, who are doing business? Well, who said I'm not? तुर्की में अमेरिकी सदर ट्रंप के खिलाफ मुबैना ईरानी कातिलाना मंसूबे का मामला एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। ईरानी सिक्योरिटी चीफ मोहसिन रज़ाई ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए दावा किया कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप को खौफजदा करने के लिए झूठी खबर फैलाई। वाज़ेह है कि जुलाई में तुर्की से रवानगी के वक्त ट्रंप को सिक्योरिटी खदशात के बायस खुफिया तौर पर फौजी तैयारे में एक मुंतकिल करना पड़ा था। अमेरिका और कनाडा के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप ने दरियाए ओंटारियो का नाम तब्दील करके रियोरामिका रखने का फैसला किया है। ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत करते हुए महकमा दाखिला को सरकारी रिकॉर्ड में नया नाम दर्ज करने की हिदायत भी जारी कर दी है। कनाडा में इस आबी गुजरगाह को बदस्तूर ओंटारियो ही कहा जाता है। उनका कहना है कि अमेरिकी इक़दाम से इसकी तारीख या नाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। And finally, I guess the purpose of this more than anything else is we're going to be changing the name of Lake Ontario, effective immediately to Lake. पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सलामती के ताल्लुक से उनके बेटों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। इमरान खान के फर्जंदान सुलेमान और कासिम ने इल्ज़ाम आयद किया कि जेल में उनके वालिद को कत्ल करने की कोशिशें की जा रही। एक निजी चैनल के इंटरव्यूज़ में कासिम ने दावा किया कि इमरान खान के जेल में तन्हाई की सूरत में इंतहाई संगीन हो चुके हैं और वो रोज़ाना 23 घंटे से ज़ायद तन्हाई में रहते हैं। ग्रैंड मास्टर आर प्रगनानंद ने चेस का एक टाइटल अपने नाम कर लिया और ये टाइटल जीतने वाले वो हिंदुस्तान के पहले शतरंज के खिलाड़ी भी बन गए। फाइनल में प्रज्ञानंदा ने अमेरिकी चेस मास्टर को सख्त मुकाबले के बाद 15 के मुकाबले में 13 पॉइंट से शिकस्त दी। खेल के इब्तिदा में कुछ पीछे रहने के बावजूद उन्होंने अच्छी बढ़त उस पर हासिल की। हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट में 2 रोज की मुसलसल मंदी के बाद
जुमे को कारोबार में नुमाया तेजी देखी गई। आईटी कंपनियों के मजबूत हिस्स खाम तेल की कीमतों में कमी और रुपए की कदर में बेहतरीन सरमाकारों के एतमाद को तकवीत दी, जिसके नतीजे में मार्केट मुस्बित जोन में बंद हुई। अब देखिए इस हवाले से रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। मुल्क की स्टॉक मार्केट में 2 रोज से जारी लगातार इन्हितात के बाद हिंदुस्तानी हिस्सेस बाजार में फिर बाहर लौट आई। खरीदारी के रुझान और आईटी कंपनियों के नुमाया हिस्सेस ने मार्केट को सहारा दिया, जबकि आलमी मंडियों के इस्तेहकाम ने भी सरमायाकारों के हौसले बुलंद किए। बीएसई का 30 हिस्सेस पर मुश्तमिल सेंसेक्स 331 पॉइंट्स बढ़कर 77,264 की सतह पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 85 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 24,175 से ऊपर जा पहुंचा। टेक्नोलॉजी शोबे में टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक के हिस्सेस नुमाया तौर पर मजबूत रहे, जबकि टाइटन भी नुमाया फायदा उठाने वालों में शामिल रहा। मजमूई तौर पर मार्केट में तेजी की सबसे अहम वजह आईटी शोबे में जबरदस्त तेजी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी और हिंदुस्तानी रुपए की कद्र में बेहतरी ने भी बाजार का रुख तब्दील करने में अहम किरदार अदा किया। आलमी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड मामूली कमी के साथ तकरीबन $89.63 फी बैरल पर रहा। शोभा जाती सतह पर आईटी, बैंकिंग और धातुओं के हिस्सेस में तेजी देखी गई, जबकि एफएमसीजी, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस और तवानाई के शोबे निस्बतन दबाव में रहे। एशिया में जनूबी कोरिया का कॉस्पी और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट मनफी जोन में बंद हुए, जबकि जापान का निक्की और हांगकांग का हैंगसेंग तेजी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। यूरोपीय बाजार में आज भी मस्बत रुझान बरकरार रहा। दूसरी जानिब गैर मुल्की इदारा जाती सरमायाकारों ने 298 करोड़ रुपए से जायद मालियत के हिस्से फरोख्त किए। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा तेजी को मार्केट के रुझान में बड़ी तब्दीली करार देना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि आलमी शरह सूद, इफरात ज़र और खाम तेल की कीमतें आइंदा दिनों में हिंदुस्तानी बाजार की सिमत तय करने में अहम किरदार अदा करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।